अगर रात के सन्नाटे में किसी सुनसान जगह पर आपको अचानक किसी इंसान की डरावनी, पागलों जैसी हंसी सुनाई दे और वो हंसी धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लगे, तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं। वो कोई आम भूत नहीं है, वो है भ्रम, या जिसे लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। हिंदू लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस को सबसे खतरनाक आत्माओं में गिना जाता है। ये वो आत्मा होती है जो गलती से नहीं बल्कि अपने ही पापों की वजह से राक्षस बनती है। कहा जाता है जो इंसान अपने जीवन में अधर्म करता है, ज्ञान होते हुए भी उसका दुरुपयोग करता है, निर्दोषों को कष्ट देता है या तंत्र मंत्र को स्वार्थ और शक्ति के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसी आत्मा को मरने के बाद कभी शांति नहीं मिलती। वो आत्मा न स्वर्ग जाती है न नरक, वो इसी धरती पर भटकने को मजबूर हो जाती है और तभी जन्म होता है ब्रह्म राक्षस का। कई सदियों पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक आश्रम हुआ करता था। वहाँ रहने वाला व्यक्ति ज्ञान में सबसे आगे था। लोग उसे महान ब्राह्मण मानते थे, लेकिन उसके मन में ज्ञान से ज़्यादा अहंकार पलने लगा। उसने तंत्र विद्या सीखी, लेकिन रक्षा के लिए नहीं, बल्कि लोगों को वश में करने के लिए। धीरे धीरे उसकी साधना काली होती चली गई। रात के अंधेरे में गुप्त अनुसंधान होने लगे, देवताओं के नाम का अपमान होने लगा। एक रात उसकी वही साधना उसके लिए अंत बन गई। मंत्र टूट गए, हवन की आग भयानक रूप ले ली और उसी आग में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भी कहीं नहीं गई। उसका अहंकार, उसका पाप उसे बांध कर रख गया और उसी जगह उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। ब्रह्म राक्षस कभी पूरी तरह इंसान जैसा नहीं दिखता। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, सिर असमान रूप से बड़ा, आंखें लाल और जलती हुई और चेहरे पर हमेशा एक विकृत मुस्कान। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है वो है उसकी हंसी। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस रात में प्रकट होता है, खास तौर पर सुनसान रास्तों पर, घने जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में। वो सबसे पहले हंसता है, धीमी, फिर तेज और फिर पागलों जैसी हंसी। उसकी हंसी इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा कर देती है। रास्ता गलत दिखने लगता है, समय रुक सा जाता है और इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो कहाँ जा रहा है। भ्रम हमेशा कमज़ोर इंसानों को निशाना बनाता है, जो अकेले हों, जो डरे हुए हों, या जिनके मन में किसी तरह का अपराध बोध हो। वो कभी अपने किसी परिचित की आवाज़ में बुलाता है, कभी रोने की आवाज़ निकालता है और कभी मदद मांगता है। लेकिन जो भी उसकी तरफ मुड़ता है वो वापस कभी पहले जैसा नहीं रहता। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी लोग कुछ रास्तों से रात में गुजरने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ कई लोगों ने एक जैसी बातें बताई हैं। पहले हंसी सुनाई दी, फिर किसी ने नाम लेकर पुकारा और उसके बाद या तो वो इंसान पागल हो गया या कभी लौटा ही नहीं। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस किसी घर में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ शुद्धता हो, जहाँ ईश्वर का नाम हो, वहाँ उसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर इंसान खुद ही
उसके पीछे चला जाए तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। अगर कभी आपको रात में ऐसी हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपने इष्ट देव का नाम लेना और शांति से वहाँ से निकल जाना, क्योंकि ब्रह्म राक्षस की असली ताकत डर है। ब्रह्म राक्षस हमें ये सिखाता है कि अधर्म का रास्ता इंसान को मरने के बाद भी माफ नहीं करता। असली राक्षस बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। अगर आपको ये अंधेरी दास्तान पसंद आई हो तो श्रिप्सी हॉरर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंधेरी दास्तान के आने वाले एपिसोड्स में हम लाएंगे और भी ऐसी कहानियाँ जो आपको रात में अकेले सोचने पर मजबूर कर देगी। याद रखिए, हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। जय श्री राम।